वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आम बजट पेश करेंगी, लेकिन इससे पहले प्री बजट मीटिंग का दौर लगातार जारी है और इसी क्रम में आज हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर के साथ वित्त मंत्री ने बैठक की है। बैठक में क्या कुछ सुझाव दिए गए हैं, ये बताने के लिए हमारे संवाददाता अमरीश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरीश, बैठकों का दौर जारी है। आज की बैठक में हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर को लेकर आखिर क्या मांगे वित्त मंत्री के सामने रखी गई हैं? देखिए, हेल्थ सेक्टर को लेकर नहीं बल्कि आज 2 बैठकें थी। पहली बैठक जो थी वो 11 बजे शुरू हुई, जो कि इंडस्ट्री के साथ थी और इंडस्ट्री ने कहा कि कंजम्पशन बढ़ाना देश में ज़रूरी है उसका, और कंजम्पशन अगर बढ़ेगा तो एक सर्कुलर इकोनॉमी का जनरेशन होगा जो कि रेवेन्यू बढ़ाने के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। और उसके लिए 2 इंपॉर्टेंट सुझाव दिए गए। सबसे पहला तो ये कि जो 20 लाख या उससे कम के लोग हैं उनको टैक्स छूट के दायरे में लाया जाए, यानी कि टैक्स स्लैब में एक ऐसी श्रेणी जोड़ी जाए जो कि मिडिल क्लास के लिए एक बेनिफिट दे। इसके साथ ही पेट्रोल और डीजल के लिए एक्साइज ड्यूटी में कटौती की मांग की गई। उसके पीछे वजह यह बताई गई कि अगर पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती होती है तो उसका महंगाई पर सीधा असर होगा, और महंगाई कम होगी तो लोगों की खपत जो है बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगा तो फिर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, तो कुल मिलाकर एक पूरा सर्कुलर इकोनॉमी जनरेट होगी। इसके साथ ही एसटीटी यानी कि जो मार्केट के लिए टैक्स लगता है उसमें रिबेट की बात कही गई थी। कुछ नई पीएलआईज के लिए बात कही गई थी जो कि इंडस्ट्री ने डिमांड की थी। इसके साथ ही शाम को एक बैठक हुई जिसमें कि एजुकेशन और हेल्थ केयर सेक्टर के लोग थे और उन्होंने किस तरह से एजुकेशन सेक्टर को या फिर हेल्थ सेक्टर को इंपॉर्टेंस दिया जा सकता है, सरकार किस तरह से जीडीपी का कितना हिस्सा उस पर खर्च कर सकती है, इस तरह की तमाम चर्चाएं हुई। और बैठक के बाद हमने जब बात की तो टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट के जो प्रतिनिधि वहाँ पे शामिल थे, उन्होंने कहा कि हमने देश में इलाज को और सस्ता करने के लिए जितने भी रेडिएशन थेरेपी के इक्विपमेंट्स हैं उन पर टैक्सेशन को कम करने की बात कही है। साथ ही लीनेक जो टेक्नोलॉजी है उसको लेकर देश में इंपॉर्टेंस और बढ़ाने की बात कही गई, ताकि जो आत्मनिर्भर भारत की कल्पना की गई है वो एक साकार हो सके, साथ साथ लोगों को सस्ता और अच्छा इलाज मुहैया कराया जा सके। इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर के तमाम लोगों ने ये कहा कि एजुकेशन को इस तरह से डिज़ाइन किया जाना चाहिए जिससे कि स्किलिंग को बढ़ावा दिया जा सके। इसके साथ ही जो ग्रास रूट लेवल पे बच्चे हैं, यानी कि छोटे से उनके जो पूरा सिलेबस है उस तरह से डिज़ाइन किया जाए कि इंडस्ट्री के हिसाब से और इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके हिसाब से उनको रखा जाए। इसके लिए पॉलिसी में बदलाव किए जाने की ज़रूरत है, इंसेंटिव्स दिए जाने की ज़रूरत है एजुकेशन सेक्टर को, इंस्टीट्यूट्स को, ताकि वो इस तरह के जो एनवायरनमेंट है उसको क्रिएट कर सके, पूरा इकोसिस्टम बना सके। तो एक अच्छी चर्चा हुई है, पॉजिटिव डायरेक्शंस मिले हैं और उम्मीद है कि जो 1 तारीख को बजट एफएम प्रस्तुत करेंगी उसमें ये सारी मांगों को दिया जाएगा और एक विकसित भारत को जो संकल्पना हुई है उसको साकार किया जा सकता है। बिल्कुल, विकसित भारत के मद्देनजर जो है इस बार का बजट रहने वाला है और उम्मीद जताई जा रही है, जैसे आपने बताया कि टैक्स से जुड़े कई मुद्दों पर जो है छूट दी जा सकती है। आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया अमरीश इस पूरी जानकारी के लिए।